नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। राम गोविंद चौधरी ने फीता काट कर किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी नगर विधानसभा 361 के भावी प्रत्याशी प्रदेश सचिव अकमल नईम खान मोन्ना द्वारा बहेरी में माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों एवं निर्णय जो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए अपने कार्यकाल में किए गए हैं, अब डोर टू डोर चलो कार्यक्रम का शुभारंभ एवं कार्यालय उद्घाटन उत्तर प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविंद चौधरी के कर कमलों द्वारा फीता काट कर किया गया। अपने संबोधन में मीडिया को बताया कि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है घोषणा पत्र को रामायण और कुरान की तरह मानती है। लगातार कई पार्टी छोड़ के सपा पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कई पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द जरा आप बता दें। ये वर्तमान सरकार जो है 17 के विधानसभा के चुनाव में इतना लालीपाप लोगों को दिया, इतना आश्वासन दिया, इतना झूठा वादा किया और उसने कहा कि अखिलेश यादव से अधिक हम विकास करेंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। कानून व्यवस्था दुनिया में सबसे बदतर है उत्तर प्रदेश में। 45 वर्ष के अंदर कभी इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं है। गरीब एकदम गरीब होता गया, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। 12 से 17 तक अखिलेश यादव के विकास के काम और 17 से और आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम के लोगों ने तुलना किया है। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि इस प्रदेश में कोई उत्कृष्ट प्रदेश बना सकता है तो अकेले हैं अखिलेश यादव। इसीलिए सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश जी का सहयोग करेंगे। सर, जैसा कि अखिलेश जी ने कहा था कि भाजपा को हटाने के लिए, जो मौजूदा सरकार इसको हटाने के लिए सभी दलों को मिलाना पड़ेगा, तो मिलाएंगे, तो किस पे क्या मिलाएंगे सारे दलों को? अभी तो अखिलेश यादव बताएंगे, क्योंकि इसके वही अधिकारी हैं, हम इसके अधिकारी नहीं है बताएंगे। मंत्री जी, लगातार कानून व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ते जा रही है अपने उत्तर प्रदेश में। एक व्यापारी था जिसका होटल में जाके हत्या कर दिया गया पुलिस द्वारा। क्या हो गया कानून व्यवस्था? और जो मुआवजा देना चाहिए सरकार को, वो विपक्ष उससे ज़्यादा दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ट्रिपिंग है। वो तो चूंकि हमारे नेता ने घोषणा कर दिया तब सरकार नीति तो देती ही नहीं, और उसके ठीक दूसरे दिन एक और आदमी को गुंडों ने मार के वही मौत के घाट उतार दिया। वही तो मैं कहा कि कानून व्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे अगर चौपट है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इतना कानून व्यवस्था खराब दुनिया में कहीं नहीं है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। रोज डकैती, छिनैती, चोरी, मर्डर, बलात्कार का मतलब लड़कियों को जला देना, ऐसी तो मैंने कभी सुना ही नहीं गया था, न देखा गया। इसलिए आवश्यक है कि आप लोग भी जो चौथे स्तंभ उनको भी कुछ न कुछ विचार करना पड़ेगा। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है, तो अखिलेश यादव को लाना है। और इसमें आप लोग भी सहयोग करें। लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। लोकतंत्र संविधान नहीं रहेगा, जनतंत्र नहीं रहेगा, स्वतंत्रता की अभ्यर्थी नहीं रहेगी तो हम उनसे क्या पूछेंगे? ऐसा भी सरकार कुचल रही है। लेकिन सरकार में कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके खिलाफ FIR हो जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात? जब कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके खिलाफ उसके ऊपर FIR। हर तानाशाही सरकार यही करती है। भारतीय जनता पार्टी RSS का जो सिद्धांत है वो हिटलर का सिद्धांत है, और हिटलर के तर्ज पर यहाँ की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश। जी, भाजपा सरकार अपनी 4.5 साल की उपलब्धियां तमाम गिना रही है। उनके नेता मंत्री हर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियां गिना रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उपलब्धियां हुई है? तो ये मालूम हो गया है कि जितना झूठ बोलेंगे लोग उसको, इसलिए उनके असत्य प्रलाप को जनता नहीं समझती। मैं आप ही से निवेदन करता हूँ, आप बलिया जिला में रहते हैं, बलिया जिला में कौन सा विकास का काम हुआ ये कहीं बता दीजिए। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहा कि अखिलेश जी ने ये काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया लखनऊ में, अंतर्राष्ट्रीय का हॉस्पिटल में खुलवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाया,
अंतर्राष्ट्रीय JPM सेंटर बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आलमबाग का बस अड्डा बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिजली का घर बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक्सप्रेसवे बनाया, उन्होंने मेट्रो ट्रेन चलवाई। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल ये लखनऊ की बात मैं कह रहा हूँ, पुराने लखनऊ को संवार दिया। आप लखनऊ में छोड़िए प्रदेश, लखनऊ में एक कोई काम अपने बजट से किए हो तो बता दीजिए, मुख्यमंत्री खड़ा नहीं होगा, क्योंकि किए ही नहीं। कि इनका विकास का उत्सव बिल्कुल असत्य है और लोगों को भरमाने वाला है। कोई इन्होंने बलिया की बात की है विकास की, तो कई दिनों बाद गड्ढा भरने का एक विकास कार्य हमको दिखा है सड़कों पे। जब से सरकार आई है कही थी जब 1 महीना के अंदर हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दें, आज तक तो हुआ नहीं। अब चुनाव नजदीक आ गया, उनकी एक ही सड़क है हमारे जनपद को क्रॉस करते हैं, गाजीपुर से हाजीपुर चंद्रशेखर जी बनवाया था, इसी को आप देख लीजिए। जब प्रभारी मंत्री से पूछा गया विकास का, सरकार की है NH जो है ये, इसी को देख लीजिए। या कोई नई सड़क बलिया में बनवाया हो तो आप बता दीजिए, कोई पुल नदी को बनवाए वो बना दीजिए, कोई हॉस्पिटल बलिया में बनवाए वो बता दीजिए, कोई विश्वविद्यालय बलिया में बनवाए वो बता दीजिए। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय अखिलेश जी ने बनाया, तो चंद्रशेखर जी का नाम पर स्टेडियम बनवाया, गंगा जी को पुल बनवाया, घाघरा में 2 पुल बनवाए। अभी फराटेदार विकास कार्य बता रहे हैं 4.5 साल की भाजपा की, वो क्या बता रहे हैं? असत्य बता रहे हैं वो, चूंकि आप लोग उसको चला देते हैं अपने चैनल में, अखबार लिख देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं। प्रभारी मंत्री कहते हैं कि हमने आस्था बचाई है, क्या कह रहे हैं? क्या किसकी आस्था बचाई है? मैंने आस्था बचाई है, जनता की किसकी आस्था उन्होंने बचाई? सबके आस्था पर तो उन्होंने चोट किया है। मुसलमानों की आस्था पर चोट किया, दलितों की आस्था पर चोट किया, पिछड़ों की आस्था पर चोट किया, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करने वाले जातियों की आस्था पर चोट किया। किसको उन्होंने छोड़ा है? सभी की आस्था पर उन्होंने चोट किया। ठीक है, मेरा परिचय अकमल नईम खान मुन्ना, नेता बलिया विधानसभा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। मुन्ना जी, आज कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया था आपकी तरफ से, क्या है आज मेरा उद्देश्य ये है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद चिन्हों पर चलने का। उनके पद चिन्ह पर चलने का वजह यह है कि वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत से हम लोग सबक लिए हैं। ये अखिलेश जी ने जो घोषणा किया है, ये इन कार्यों को 300 यूनिट बिजली फ्री और 1,59,000 जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनका समायोजन शिक्षक के रूप में होगा और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाली होगी। उस उद्देश्य से ये डोर टू डोर अखिलेश की ओर चलने के लिए ये अखिलेश मिशन की यात्रा की ये विधानसभा स्तर पे बलिया जो है हम खोले हैं कार्यालय अपने, इसी सिलसिले में 2022 को सफल बनाने के लिए। आप बहुत पुराने नेता हैं, आप माननीय चंद्रशेखर जी के ज़माने से आज अखिलेश जी के ज़माने तक आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवाद के लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी नेता के रूप में उभर के आए। आप पार्टी ने आपको महासचिव तक, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको क्या बलिया संसद विधानसभा का टिकट मिल जाए? ऐसी कौन सी खास बात है या क्या ऐसा अपने रिज्यूम में आप डालेंगे? देखिए, राजनीति में तो बहुत से लोग संघर्ष करते हैं, करते करते चले भी जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन हम लोग जिस उद्देश्य से लगे रहते हैं पार्टी के मिशन के काम के लिए, अब माननीय चंद्रशेखर जी के साथ रहे, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से हम आज तक पार्टी में लगे हैं और उसी उद्देश्य से हम लोग साइकिल इस समय जिताने के लिए प्रयास में हैं। अखिलेश जी का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा, मैं कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ, जिस पे ऊपर आशीर्वाद होगा, चाहे जब हुआ है, मैं पार्टी से कभी हटा नहीं हूँ। ये आप लोग भी जानते हैं, चाहे जनता से भी पूछेंगे, मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। जो भी मेरा चरित्र है पार्टी के साथ रहने का है, अखिलेश जी के साथ मैं हूँ और रहूँगा। वो हमको टिकट दे न दे ये उनके ऊपर निर्भर। मुन्ना जी, विपक्ष कई खेपों में दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि साइकिल 22 पे बाईसाइकिल हो पाएगी? नहीं, कोई खेमे में नहीं है, सब लोग पार्टी के साथ हैं।
कुछ लोग हो सकते हैं जो पार्टी दल बदल करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके लिए कपड़ा उतारने के बराबर एक पार्टी होती है। तो वो लोग रुपया कमा लेते हैं तो समझते हैं कि रुपये से जो है वोट मिल जाएंगे। अगर रुपये से कमाना रहता है तो आज टाटा बिरला जो है देश पर हावी रहते हैं। सब लोग साथ हैं, जितने लोग हैं पार्टी के, चाहे हमारे लक्ष्मण गुप्ता जी हों, साथी राम जी गुप्ता जी हों, शशिकांत चतुर्वेदी जी हों, चाहे राजेश गौड़ जी हों, चाहे अनिल राय जी हों, हमारे और भी साथी जो अभी चले गए यहाँ से, सारे लोग साथ हैं। कोई जो है राष्ट्रीय ध्वज के पद चिन्हों से अलग नहीं है, सब उनके निशान को अमल करने के लिए तैयार हैं। और यही मिशन है हम लोगों का, डोर टू डोर चलो अखिलेश को, सब लोग लगे हैं। उसी मिशन के उद्देश्य से जिला अध्यक्ष महोदय भी आए थे, जिला पार्टी की तरफ से जिला महासचिव भी जीते थे, और हमारे गांधीवादी नेता 77 से मैं जिनका जिंदाबाद बोलता हूं, नेता प्रतिपक्ष माननीय राम गोविंद चौधरी जी, ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उतने बड़े नेता जो है तुरंत मिल जाते हैं बलिया। ये संजोग था कि मैं कार्यालय खोला और हमें तीनों चारों गांव में घूमना था, डोर टू डोर चलो अखिलेश की हो। लेकिन परसों उन्होंने फ़ोन किया कि क्या भाई कहाँ रहते, हाल चल लिखे मिले, 2 हफ्ता हो गया। हमने कहा कि आप लखनऊ हैं, अब आइए, तो बात हो गई, कार्यालय हमारा उद्घाटन करना है। तो उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं। फिर उनके घर गए, हम और साथी भी थे, दोनों आदमी हम लोग निवेदन किए कि आप यहाँ पे चरण रख दीजिए और उद्घाटन कर दीजिए, इससे हम लोग का भी 4 चांद हो जाएगा। अखिलेश मिशन की यात्रा है तो कहे कि निश्चित आएंगे, अखिलेश जी के लिए लोग तो हम लोग हैं, उन्हीं के लिए लगे हैं। उसी उद्देश्य से वो आए और कार्यालय का उद्घाटन किए और सबको अपना आशीर्वाद दिए और अखिलेश जी की तरफ क्या कार्य करना है, अखिलेश जी को कैसे जिताना, टिप्स भी दिए। और भाई मुन्ना जी को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इस काम को इन्होंने लिया है, अभी तक कोई नहीं लिया, कि अखिलेश जी के संदेश को हमको गांव-गांव, घर-घर पहुंचाना है। 5 वर्ष में जो काम 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी ने किया, सभी जात वर्ग धर्म के उत्थान के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए, और ये 4.5 साल पौने 5 साल में जो सरकार ने इस प्रदेश के विकास के नाम पर विनाश कर दिया, उसको बताने के लिए और अखिलेश यादव को 222 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं बार बार ये बनाएंगे हम ये उसने के साथ ही है कि मुट्ठी भर हम लोगों ने देश का नेता कैसा होगा, चंद्रशेखर जैसा होगा, कहते उनको देश को प्रधानमंत्री हम लोगों ने बना दिया। क्योंकि इनके पिताजी चंद्रशेखर जी के प्रियतम साथी और 77 से हम लोग साथ हैं और एक ही पार्टी में रहे। चंद्रशेखर जी के बाद हम दोनों लोग समाजवादी पार्टी में। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुन्ना जी अपने उद्देश्य में सफल हो और निश्चित रूप से अगर चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री नारा बोल के बना सकते हैं तो ये पर्चा बांट के गांव गली घूम करके अखिलेश जी को आज इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये सरकार जालिम सरकार है। ये सरकार अगर पुनः आ गई 2022 में, इसके बाद प्रदेश में चुनाव, देश में चुनाव नहीं, अनाम से कोई वोट मांगेगा और आप पुनः हम आप बुला। इसलिए जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठ करके अगर इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो बिना किसी लाग लपेट के हो सबको मिल करके साइकिल को वोट देना होगा, दिलवाना होगा। यही देश के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।